नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। ये जो वीडियो प्रसारित की जा रही है यह श्री हनुमान बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय रतनगढ़ की तरफ से प्रसारित की जा रही है और कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान सब्जेक्ट को समर्पित है। हमारे इन वीडियो का केवल एक ही लक्ष्य है कि जो विद्यार्थी है उनका हित होना चाहिए और उनके अच्छे अंक प्राप्त होने चाहिए। उसी श्रृंखला में मैं फिजिक्स फैकल्टी निखिल सोनी श्री हनुमान बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय भौतिक विभाग द्वारा ये सारी वीडियो अपलोड की जा रही है। हमारा ये जो विद्यालय है हनुमान बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, यह रतनगढ़ में एकमात्र बालिका विद्यालय है जिसके अंदर सदैव यह विद्यालय कला क्षेत्र हो, चाहे वाणिज्य क्षेत्र हो, चाहे विज्ञान संकाय हो, इनमें अग्रणी रिजल्ट देता है। तो यदि आप अपने बच्चे का एडमिशन कराने की सोच रहे हैं तो हमारे विद्यालय के द्वार आपके लिए सदैव खुले हैं। आज का हमारा जो वीडियो है ये चैप्टर सेकंड गाउस के नियम के अनुप्रयोग से संबंधित है। इससे पहले मैंने 6 से 7 लेक्चर अपडेट कर दिए हैं। ये हमारा आज 8वां लेक्चर होने वाला है। इसके बाद में इन माय ओपिनियन लगभग 2 लेक्चर आएंगे जिससे ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में जो लास्ट लेक्चर होगा उसमें मैं आपके साथ जो हमारे न्यूमेरिकल हैं प्रीवियस ईयर के पेपर के अंदर आए हुए उनको डिस्कस करूंगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप चैनल से जुड़े हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में भी शेयर कर रहे होंगे और पढ़ाई का आपने रुझान बना रखा होगा। तो देखिए, आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमारा, जैसे पिछला मेरा एग्जाम्पल था जिसमें मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की थी कि जो गाउस का नियम है उसकी सहायता से आप किस प्रकार से किसी चालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात कर सकते हैं। उसमें हमने गाउस के नियम को अप्लाई करने के लिए एक बंद गाउसियन पृष्ठ की कल्पना की थी। उसके बाद में हमने उसके अंदर 3 सरफेस को डिवाइड किया था, S1, S2, S3। फिर हमने वहां से वैल्यू निकाली थी जिसके अंदर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी प्राप्त होती है। वो हमारा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था, मतलब पृष्ठ आवेश वितरण था। उसी के ऊपर एक एग्जाम्पल और है कि यदि हमारा कोई चालक गोलीय कोष है तो उसको यदि मैं आवेश देता हूं तो वो सारा का सारा उसकी सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। क्योंकि हम बात कर रहे हैं चालक गोले की, तो जो आवेश होगा वो सारा उसकी सतह के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इस कारण वो भी इसका एक एग्जाम्पल हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो आज मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो को अंत तक देखना है और सारे नोट्स उतारने हैं। ये वीडियो श्री हनुमान बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय द्वारा प्रसारित किया जा रहा है। मैं निखिल सोनी भौतिक विज्ञान फैकल्टी आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है उसकी हेडिंग होने वाली है समरूप आवेशित गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। समरूप आवेशित गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये पूरा का पूरा डेरिवेशन आपको समझना है और यदि कोई प्रॉब्लम अराइज होती है तो आप उसको कमेंट करके या हमारा जो ग्रुप बना हुआ है उसके अंदर आप मेरे को मैसेज करके जरूर बताएंगे। तो देखिए, ये हमारा कोई चालक गोला है। ये मैं किसकी बात कर रहा हूं, एक चालक गोलीय कोष की बात कर रहा हूं जिसका सेंटर पॉइंट O है और यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, R है। मैंने बात किया है चालक गोले की। तो चालक गोले का जो गुण होता है वो ये होता है कि जब आप इसको चार्ज देंगे तो जितना भी चार्ज होगा वो सारा का सारा इसकी सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो मैंने मान लिया इसको प्लस Q आवेश दिया जो कि किसके बराबर है, सिग्मा Q इक्वल टू प्लस Q। तो ये हमारा जो आवेश होगा वो सारा का सारा इसकी सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इस प्रकार से। तो ये जितना आवेश था वो सारा का सारा बच्चों किसकी सतह के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर हमारे पास 3 प्रकार की प्रॉब्लम अराइज होती है इसके अंदर जो हम फाइंड करते हैं और कैलकुलेट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ गाउस लॉ। तो देखिए, ये क्या कहता है कि पहली प्रॉब्लम तो ये है कि ये जो गोला है इसके बाहर यदि कोई बिंदु P है, इस गोले के बाहर किसी बिंदु के ऊपर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद करनी है। ये आपका होगा पॉइंट नंबर 1। यहाँ पर नोट कर देता हूं। देखिए, गोले के बाहर E, जिसको आप E आउट बोलेंगे, वो हम फाइंड करेंगे।
कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक एक डिस्टेंस मान लेंगे r। यहाँ पर अगर मैं गाउस का नियम अप्लाई करूंगा तो गाउस का नियम क्या कहता है, नेसेसरी कंडीशन क्या है, अनिवार्य शर्त है कि ये जो बिंदु है ये गोलीय पृष्ठ के अंदर, ये किसी भी बंद पृष्ठ के अंदर बंद होना चाहिए। तो मैं इतनी दूरी, इतनी त्रिज्या इस बिंदु P को सतह के ऊपर लेते हुए कैपिटल R त्रिज्या की एक अन्य गोलीय कोष की कल्पना करता हूं। तो ये क्या हो गया, आपका सरफेस के अंदर बंद हो गया। तो इसके ऊपर हम गाउस का नियम अप्लाई करेंगे, जो कि अभी मैं आपको बताऊंगा। पहली कंडीशन ये थी। दूसरी कंडीशन, गोले के सतह पर, गोले के सतह पर यदि ये वाला जो पॉइंट P है यहाँ पर आ जाता है इस बिंदु के ऊपर, तो इस कंडीशन में आप किस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे। दूसरा हमारा मेन पॉइंट ये होगा। और तीसरा जो मेन पॉइंट ये होगा वो मैं आपको बताना चाहूंगी, यदि ये P बिंदु इसके अंदर आ जाता है, गोलीय कोष के अंदर आ जाता है, तो तीसरा आप पॉइंट क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है वो इस गोले के अंदर कितनी है वो हमें फाइंड करनी है। तो वो मैं भी आपको आज इस वीडियो के अंदर सिखाने वाला हूं। तो देखिए, सबसे पहले मैं इसके पार्ट नंबर 1 से शुरू करता हूं। तो एक बार इस डायग्राम को मिटा देता हूं मैं। आप भी अपने नोटबुक और पेन को पास लेके बैठिए, जिससे मैं जो चीजें बताऊं आप उनको सीधा अपनी बुक के अंदर नोट करते जाइए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि हम यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करेंगे। डायग्राम मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है छोटा सा। ये आपका पॉइंट O है और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, देखिए छोटी दूरी है तो मैं इसको स्मॉल r बोल रहा हूँ। इट डजंट मैटर, यू कैन राइट इट कैपिटल R, देयर इज नो प्रॉब्लम। ओके, देन हम इसको प्लस Q चार्ज से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जैसा कि मैं अभी आपको पहले बता चुका हूँ। तो मैंने इसको जो टोटल चार्ज है प्रिय विद्यार्थियों वो कितना दिया है, कैपिटल प्लस Q दे दिया है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जो सिग्मा Q है वो कितना है, प्लस का Q है। और ये इसकी जो सरफेस है वो कितनी है, सरफेस है इसकी S। हमारा जो सबसे पहला टास्क है वो हमें क्या कहता है कि ये जो आपका गोलीय कोष है इसके बाहर के बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो लेट्स एज्यूम दैट, मान लीजिए कि जो बिंदु है वो यहाँ पर है। इस बिंदु P पर मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस कारण इस पे मैं गाउस का नियम अप्लाई करूंगा। और गाउस का नियम तभी वैलिड होगा जब ये बिंदु P किसी गोलीय सतह के अंदर हो या किसी बंद पृष्ठ की सतह के ऊपर आता हो। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, O से बिंदु P को मिलाऊंगा, जिसकी मैंने डिस्टेंस मान ली बड़ी दूरी है, तो इसको मैं लिख दिया कैपिटल R। और इस दूरी का प्रकार के अंदर कैपिटल R डिस्टेंस भर के बिंदु P को परिधि पर लेते हुए एक गोलीय कोष की कल्पना करूंगा, जो कि पहले वाले गोलीय कोष का सेकेंडरी होगा। तो ये मैंने यहाँ पर एक अन्य गोलीय कोष की कल्पना कर ली। और इसके ऊपर एक मैं छोटा सा अल्पांश लूंगा, जिसकी वैल्यू हो जाएगी बच्चों ds। ये अल्पांश कौन सा हो गया, ds। और आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, E। और ये जो ds है ये भी किस डायरेक्शन में है, इसी डायरेक्शन में है। तो दैट मीन्स ये ओवर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा कितना हो गया आपका, 0 डिग्री हो जाता है। तो अब मेन यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, ध्यान दीजिएगा कि हम क्या करेंगे। सबसे पहला हमारा पॉइंट क्या है, देख लीजिए, बाहर के बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लगाइए गाउस का नियम। अतः गाउस के नियम से, गाउस के नियम से हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन पूरी सतह के लिए E डॉट ds बराबर सिग्मा Q बटे एप्सिलॉन नॉट, समीकरण नंबर 1। अगर आपको याद हो तो हम इसके अंदर एक आवेश घनत्व की डेफिनेशन भी काम में लेते हैं। आवेश घनत्व यदि सरफेस का है तो आप यहाँ पर क्या लेंगे, पृष्ठ आवेश घनत्व लेंगे। उसको मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ इस साइड में, है ना। तो आप क्या लिख देंगे, पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा की परिभाषा से
सिग्मा आपका कितना हो जाएगा, सिग्मा बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एस, या इसको आप क्या लिख सकते हैं, क्यू बट्टे एस, क्योंकि सिग्मा क्यू तो क्यू ही है, ये आपकी वैल्यू यहाँ पर आ जाती है। अब देखिए हमें क्या करना है कि यहाँ से मैं क्यू की वैल्यू निकाल लेता हूँ कि जो आपका क्यू होगा वो कितना हो जाएगा, सिग्मा एस हो जाएगा। इसको मैंने दे दी समीकरण नंबर 2। इतनी बात क्लियर है कि नहीं? क्लियर है। अब ये जो मैं बात कर रहा हूं इस एस की, ये एस कौन सा होता है कि ये हमारा जो कैपिटल आर रेडियस वाला है, इस एस की बात कर रहा हूं, इस गोले के मैं क्षेत्रफल की बात कर रहा हूं। ठीक है, एक बात है। अब देखिए हम यहाँ से वैल्यू इसकी पुट करनी चालू करते हैं। तो देखिए इंटीग्रेशन इसके अंदर तो पूरा का पूरा सरफेस एक ही है, तो इसमें आपको क्या मिल जाएगा, ई डी एस कोस थीटा बराबर सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, और जो सिग्मा क्यू है वो कितना है आपका, क्यू है, और एप्सिलॉन नॉट मैंने वैसा को वैसा लिख दिया। थीटा बराबर कितना है, क्योंकि थीटा बराबर आपका 0 डिग्री, आप डायग्राम से देख सकते हैं, और जो cos 0 होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो ये वैल्यू आपको इसमें पुट जैसे ही करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ई डी एस बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। ई को आप बाहर निकाल सकते हैं, ई बाहर आएगा, अंदर बचेगा ds इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए क्या हुआ कि ये जो हमारा ds है, ये कौन से ds की बात कर रहा हूं, जिसके अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, और जो चार्ज है वो कौन से के अंदर डिस्ट्रीब्यूट है वो आप देख लीजिए। देखिए हमें ये जो ds है ये कौन सा है कि जिस बिंदु पर मेरे को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, इस बिंदु पर मेरे को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, और मैं इसी गोले की बात कर रहा हूं। तो इस गोले का जो क्षेत्रफल होगा, चूंकि इसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल आर है, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो कितना हो जाएगा, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, दिख तो रहा है ना यहाँ से, 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू बट्टे एप्सिलॉन नॉट। ये हमने यहां तक लिख लिया। अब देखिए इसको मैं अगर इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देता हूं, ये आपका क्यू है, इसको मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 3। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, ई की चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इस टर्म को इसके अपॉन के अंदर भेज दूंगा। तो देखिए ई बराबर कितना मिल गया, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर स्क्वायर। ये हमारी वैल्यू आ जाती है। तो इसको आप सेट करके ऐसे लिख सकते हैं, ई बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये आ गया आपका ई आउट, मतलब बार की सतह के ऊपर जो विद्युत क्षेत्र है उसकी वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई है। अब देखिए इसमें यदि हम सिग्मा मतलब पृष्ठ आवेश घनत्व की डेफिनेशन को शामिल करें तो वो किस प्रकार करेंगे कि ये जो क्यू है इसकी वैल्यू आपके पास कितनी है, सिग्मा एस है, और इसके अंदर ये जो एस है ये हम उस गोले की रेडियस को शामिल करते हैं जिसके अंदर आवेश डिस्ट्रीब्यूट है। तो देखिए आवेश तो इस वाले गोले के अंदर बंद है, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो कितना हो जाएगा, स्मॉल आर रेडियस के कारण 4 पाई आर स्क्वायर। देखिए यहाँ पर थोड़ा समझिए, कंफ्यूज मत होइए कि यहाँ पर जो आप डीएस ले रहे हैं ये तो आपने अल्पांश लिए, और अल्पांश कहाँ पर है आपका, देखिए ये वाला इस बिंदु P पर अल्पांश है, और अल्पांश की डिस्टेंस कौन से गोले के ऊपर है, इस गोले के ऊपर है जिसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल आर। तो हमने यहाँ पर क्षेत्रफल भी कौन से का लिया है, कैपिटल आर वाले का लिया है, तो यहाँ पर कैपिटल आर आया। और जब में आवेश घनत्व है, जिसके ऊपर आवेश है उसी का तो घनत्व होगा, तो आवेश कौन से के ऊपर है, इस स्मॉल आर वाले रेडियस के ऊपर है। तो इसके अंदर जब मैं यहाँ पर इसका कॉन्सेप्ट लूंगा तो इसका जो एस होगा उसको आप किस प्रकार से लिखेंगे, एस बराबर 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ये वाली वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे। देखिए तो सिग्मा है, ये आप फॉर्मूला इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, तो ई आउट बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जो क्यू है इसकी वैल्यू एक बार में सिग्मा एस लिख के आपको समझा रहा हूँ। ये इतनी बात हो गई। बीच वाला एक बार मेरे को क्लियर करना पड़ेगा, तो इसको आप नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं इसको एक बार यहां से क्लियर कर देता हूं। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें जो वैल्यू है वो पुट करेंगे। देखिए इस वाले इक्वेशन को मैं इधर सोल्व कर रहा हूं कि जो आपका ई आउट है, ई आउट वो कितना आ जाएगा,
1/4πε0 सिग्मा, और एस का मान कितना है 4πr², 4π और ये आपका नीचे पड़ा है कैपिटल R²। इस 4π से ये 4π कैंसिल होगा तो आपको क्या मिलेगा, E आउट बराबर सिग्मा R²/R²ε0। तो आपको दोनों रिजल्ट याद रखने हैं। मेन रिजल्ट आपको ये वाला और ये वाला दोनों याद रखने पड़ेंगे। ये आपकी इक्वेशन हो जाती है 4। ये हमारा अभी एक पार्ट पूरा हुआ है जिसमें हमने बाहर के बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की है। अब जो अगला पार्ट है उसमें हम, जैसे यहाँ पर ये सेकंड पार्ट था कि बाहर के बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने ज्ञात कर ली, वो कितनी है, E आउट बराबर 1/4πε0Q/r²। अब यदि आप इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहे तो वो देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि E और इस डायरेक्शन के बीच में जो ग्राफ होगा, E और R² के बीच जो ग्राफ प्राप्त होता है वो इस प्रकार से होता है, और इसको आप क्या बोलेंगे, E आउट आप बोल देंगे इसको। ठीक बात है। अब हम यहाँ पे दूसरा पॉइंट इसका स्टार्ट करते हैं जिसमें हमें क्या करना है, सतह के बिंदु पर। अब क्या होगा बच्चों की, ये जो पॉइंट P है ये कहाँ पर आ जाएगा, इसकी सरफेस के ऊपर आ जाएगा, धीरे धीरे आगे खिसकेगा स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले बाहर था इस घोड़े की, अब आएगा सतह के ऊपर आएगा। तो जब ये सतह पर आ जाएगा तो हमें किसी अन्य पृष्ठ की कल्पना करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हम इसी पृष्ठ की सहायता से इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। कैसे, देख लेते हैं। देखिए एक बार मैं पूरा क्लियर कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे हम लेते हैं सेकंड, बोलिए गोलीय कोश की सतह पर गोलीय कोश की सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं गोलीय कोश हमारा। इसका जो पॉइंट है वो हो गया O, और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो रेडियस है उसको मैंने बोल दी स्मॉल r। यहाँ पर देखिए जो बच्चों पॉइंट P था उसकी यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी रेडियस थी, कैपिटल R थी। क्योंकि अब ये वाला पॉइंट कहाँ पर आ गया है आपका, यहाँ पर आ गया, तो इसमें भी हम क्या कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे कैपिटल R। ये आपका पॉइंट P यहाँ पर आ गया, और इस पर जो पूरा का पूरा चार्ज था वो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब देखिए आपका जो पिछली बार फॉर्मूला आया था उसके अंदर आपको E आउट कितना मिला था, E आउट मिला था 1/4πε0 Q/R²। ये आपको समीकरण याद रखनी है, समीकरण 4 थी पिछली बार की, है ना। अब इस वाले डायग्राम से आप क्या देख रहे हैं कि जब ये वाला बिंदु बाहर था तो जो आपकी इसकी कंडीशन क्या है, ऑक्सिलरी कंडीशन कि जो R है वो बड़ा है किससे, स्मॉल r से। जब बाहर था तो ये वाली कंडीशन थी कि जब यहाँ पर होगा तो ये वाला r बड़ा हो जाएगा इससे, ये तो हमको दिखाई दे रहा है। लेकिन अब क्या हुआ कि जब दूसरी कंडीशन हुई, ये वाला पॉइंट P यहाँ पर आया, तो इस कंडीशन के अंदर जिसकी हम बात कर रहे हैं गोलीय कोश की सतह पर, तो इस कंडीशन के अंदर जो कैपिटल R है वो बराबर हो गया किसके, स्मॉल r के। इसको मैं दे दूंगा 5, हमारे वहां पे आ गई, तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 6 कह रहा हूँ। तो हमें जब यहाँ पर इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो आपके पास दो चॉइस है, या तो आप पहले वाले की तरह पूरा का पूरा डेरिवेशन करोगा, उसका नियम लगाओ, या आप क्या करो, सिंपली समीकरण 4 में कैपिटल R की जगह स्मॉल r पुट कर दो तो आपकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी। एग्जाम में भी आपको एक्चुअली यही करना है। तो देखिए समीकरण 4 व 6 से ये वाली वैल्यू उसमें पुट करेंगे तो देखिए E आउट बराबर 1/4πε0 Q/R², और ये सॉरी यहाँ पर अपना सरफेस चल रहा है, ये आपकी वैल्यू आ जाती है समीकरण नंबर 7। क्लियर है कि नहीं है, लीजिए। ओके, अब ये तो हमारा छोटा सा पार्ट था।
अब मैं अगर आपको बताऊं एक लास्ट कंडीशन और जो बहुत ही सरल है, अगर ये वाला पॉइंट पहले बाहर था तब हमने ई आउट निकाला, इतना आया, सतह पर आया तो हमने इसकी वैल्यू कितनी दी, इतनी दी। अब अगर पूछ ले ये बिंदु इसके अंदर आ जाए गोलीय कोष के अंदर, तो देखिए क्या होगा, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होगी। गोलीय कोष के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखिए जितना हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का खेल है ये सारा का सारा आवेश के ऊपर निर्भर करता है, ध्यान रखिएगा। अब अगर मैं आपको बताना चाहूं ये वाला बिंदु यहां से गायब होकर कहां आ जाए, यहां से गायब हुआ सतह से, और मैं मान लूं यहां पर आ गया, तो मैं क्या करूंगा, इसको पहले तो एक बंद पृष्ठ के अंदर इस प्रकार से बंद करूंगा। अब देखो ध्यान दो इस बात पर कि जो आवेश था वो तो सारा का सारा कहां रह गया बच्चों, बाहर रह गया। आवेश कहां रह गया, बाहर रह गया, अंदर तो आवेश है ही नहीं। कहने का मतलब जो इस गोले के अंदर यदि विद्युत क्षेत्र हमें ज्ञात करना है तो वो किसी आवेश के कारण उत्पन्न होगा, और जब यहाँ पर आवेश ही नहीं है तो इसका विद्युत क्षेत्र भी कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर आवेश तो है नहीं। अगर ये अचालक गोला होता तो इसके अंदर आवेश होता, परंतु ये तो सुचालक गोला, चालक गोला है। तो चालक गोला होने के कारण इसकी खास बात क्या है कि जितना चार्ज था वो सारा का सारा इसकी सतह के ऊपर रह गया। सतह के ऊपर आवेश रहने का मतलब इसके अंदर वाले भाग में आवेश है ही नहीं, और जब आवेश नहीं है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी नहीं होगी। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, चूंकि गोले के अंदर, चूंकि गोले के अंदर आवेश Q बराबर कितना है, 0 है। Q बराबर कितना है, 0। तो ये वाला Q की वैल्यू अगर आप इसके अंदर पुट कर दोगे तो देखिए आपको कितना मिलेगा, या चलिए इसी में पुट कर देते हैं। तो देखिए जो E इनसाइड है वो आपको कितना मिल जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 बट्टे r स्क्वायर। 0 से किसी चीज को डिवाइड करते हो तो कितना मिलता है, 0 मिलता है, तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाती है, 0। तो हमने यहाँ पर ये प्रूफ भी कर दिया है कि जो E इनसाइड होगा वो कितना हो जाएगा प्रिय बच्चों, 0 हो जाएगा। ये आपकी समीकरण नंबर आ जाती है 8। तो ये हमने प्रूफ किया, इसके 3 डेरिवेशन थे। सबसे पहले हमने ये देखा कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो गोलीय कोष के बाहर कितनी होती है, तो वो हमें मिली E आउट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर। आगे मैं इसको अगर उसमें चेंज करूंगा आवेश घनत्व के रूप में तो वो मुझे कितना मिलेगा, लिख देता हूं, जो E आउट था इज इक्वल टू 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हुआ था, यहाँ पर हमें मिला सिग्मा r स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, ये हमें उस टाइम मिला था। सिमिलरली हमने यहाँ पर क्या किया, इसको सतह के ऊपर लेके आए तो हमें पता प्राप्त हुआ कि कैपिटल R इज इक्वल टू स्मॉल r। उस कंडीशन में हमने इसके अंदर स्मॉल r पुट किया तो हमें क्या वैल्यू प्राप्त हुई, E सरफेस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद में जब हम तीसरी कंडीशन लेते हैं जिसमें हम ये देखते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस गोलीय कोष के अंदर कितनी होगी, तो जब अंदर आवेश ही नहीं है तो कैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑलवेज इज इक्वल टू 0 इनसाइड द स्फेरिकल कंडक्टर सेल। कहने का मतलब है इस आंतरिक चालक के अंदर जो इंटेंसिटी या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो भी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और हमने इसके अंदर ग्राफ को भी समझा है। तो हमारा जो ये लेक्चर था मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगली हमारी जो वीडियो होगी उसके अंदर मैं आपको इसका नेक्स्ट जो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है रो, उसका एक एग्जांपल लेके या गाउस के नियम का अनुप्रयोग लेके समझाने की कोशिश करूंगा। तब तक वीडियो देखते रहें और नोट्स बनाते रहें, घर पर रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।